सो हे देयर ऑल हेलो एवरीवन। तो कल 16 जून को आदिपुरुष को लेके इंटरनेट पे क्या रिएक्शन हुआ ये तो हम सब ने देखा। और ये रिएक्शन बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को सीधा चेतावनी है कि यदि आप पौराणिक इतिहास को अपमानजनक तरीके से एडाप्टेशन करेंगे तो पब्लिक का आपको यही रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो इंटरनेट पे जो पब्लिक रिएक्शंस चल रहे हैं उससे अगर कुछ हट के बात करें, यानी कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे इसमें क्या नहीं पसंद आया, तो मुझे इसमें सबसे अनअट्रैक्टिव बात ये लगी कि जो मेकर्स ने ओरिजिनल रामायण के जो पात्र के नाम हैं जैसे कि श्री राम, सीता माता, इनके जगह जो उन्होंने राघव, जननी या लक्ष्मण को उन्होंने शेष ऐसे जो नाम दिए हैं वो कहीं ना कहीं कहानी में वो छाप नहीं छोड़ पाता। यानी अगर मैं संबोधित करना होगा तो हम बोलेंगे प्रभास को राम ही याद रखेंगे, मतलब वो उनके जो नाम वो पर्यायवाची शब्द जो दिए हैं वो हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहते हैं, वो इम्पैक्ट नहीं बना पाते हैं। और इसकी सबसे ज़्यादा कमी हमें उस सीन में नज़र आती है जहाँ पे समुद्र देवता जब वे आते हैं और श्री राम से कहते हैं कि अपना नाम उस पत्थर पे लिखो तो मैं वो समुद्र में डूबने नहीं दूंगा। तो नियम से तो वो वानर सेना को नाम लिख कर उसे डालना चाहिए था, परंतु इस फिल्म में जो संबोधित किया गया है तो वो दिखाया गया है कि केवल वो पत्थर उठा के वे डाल दे रहे हैं, क्योंकि इस पात्र का नाम तो राघव था। तो राघव तो अब ऐसा कोई इतिहास तो हमें दिखता नहीं कि राघव लिख के पत्थर डाला गया तो वो तैरता है। तो यहाँ पर श्री राम लिखते हुए भी दिखाया नहीं गया पत्थर में। तो कहीं ना कहीं अगर वे पर्यायवाची यूज़ कर रहे थे तो मेकर्स को ये ध्यान देना चाहिए था, और अगर ये सीन दर्शाते वक्त उन्हें कुछ लगा होता कि ये इनअप्रोप्रिएट है तो उन्हें कहीं ना कहीं पूरे फिल्म को एडिट करके वापस से सारे नेम कैरेक्टर्स के चेंज करने चाहिए थे। वरना ये तो आपने काम चलाओ सीन किया कि आप वो नाम लिखते हुए नहीं दिखा रहे हैं राघव का, और श्री राम करके जो भजन पूरा बजता जा रहा है बैकग्राउंड में उसका तो आपने पूरा इस्तेमाल किया है। तो कहीं ना कहीं आपको राम नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए था फिर तो। अब देखिए, दूसरा जो इम्पोर्टेंट मुझे इसमें लैकिंग लगा वो है कि जो रामायण के बहुत ही इंपॉर्टेंट संवाद हैं वे सब तो आपने मतलब गवा ही दिया, और फालतू के जो एक्शन और वीएफएक्स सीन को क्रिएट करने में ही आपने उस पूरे 3 घंटे में आपने यही उलझा के रखा ऑडियंस को। मतलब जो इम्पोर्टेंट संवाद हैं जो कि हमें तुरंत याद आते हैं, यार इसके बाद ये आना चाहिए सीन, वो आपने पूरा पूरा गायब कर दिया, एक तरह से स्किप कर दिया। जैसे कि मोटा मोटा तौर पे याद आए तो जैसे कि जब जटायु जब गिरता है तो वो श्री राम से कुछ बातें उसकी होती हैं, परंतु आपने उसे कट कर दिया, मतलब आपने तुरंत ही उसे मृत दिखा दिया। फिर जो बाली सुग्रीव है उनके बीच की कहानी भी आपने दर्शकों के सामने नहीं प्रस्तुत की, और उनके बीच भी युद्ध में काफ़ी संवाद होता है। तो वो मतलब जैसे कि अगर कोई जनरेशन, मतलब कोई छोटा बच्चा देख रहा हो जो पहली बार ही रामायण देख रहा हो तो उसे पता ही क्या चलेगा कि क्यों ये युद्ध हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, मतलब आप बस स्किप किए चले जा रहे हो हर चीज़। फिर एक इंपॉर्टेंट सीन है जैसे कि कुंभकर्ण शायद मुझे तो दिखा ही नहीं, अगर आपको दिखा हो तो आप ज़रूर मुझे बताएं। मुझे तो कुंभकर्ण पूरे फिल्म में नज़र ही नहीं आया, मतलब अपने रावण के फैमिली में से उसे ही गायब कर दिया। और तो और जब रावण का वध हो जाता है क्लाइमैक्स में तो हमें पता, सबको पता है कि रामायण में रावण की कुछ बातें होती हैं, कुछ संवाद रखा गया है श्री राम के साथ, पर यहाँ पे आपने वो भी स्किप ही कर दिया। सीधे आपका बस मोटिव था कि भाई क्या पुष्पक विमान आता है और सीधे वो भी एनिमेटेड वे में वो लेकर उन्हें चला जाता है। फिर सबसे बड़ा मतलब जो एरर वाली बात कहेंगे, जो एरर हो गया बनाते वक्त इनसे, वो था कि जब रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा है तो ये पता नहीं कैसे इन्होंने दिखा दिया कि श्री राम और लक्ष्मण इस घटना को होते हुए खुद भी देख रहे हैं। अगर श्री राम को ये घटना होते हुए दिख जाता तो राम तो अपना बाण निकालते हैं और सीधे रावण का वध वहीं कर देते। ये छोटी सी बात भी मेकर्स को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आई। वीएफएक्स पोर्शन की तो आलोचना हमें शायद टीज़र के फर्स्ट डे से ही यही देखने को मिल रही है, तो उसमें अब कोई नया टिप्पणी करने जैसा तो कुछ रहा नहीं। और तो और इसकी कास्टिंग जितना हमने ट्रेलर में देखा था तो वही हमें पता चलता है कि कितनी पुअर कास्टिंग की गई थी। और तो और जब फिल्म एक्सप्लोर कर रहे थे तो जो रावण के परिवार का भी जो जैसे कि विभीषण वगैरह या इंद्रजीत को दिखाया गया है तो वो कास्टिंग भी बिल्कुल अनसूटेबल थी, मतलब जो बॉलीवुड के जो हेंचमैन वगैरह होते हैं तो वैसा आपने दिखा दिया है। और तो और एक सीन में दर्शाते हैं कि रावण वो जो हथौड़े से अपने तलवार को पीट रहा है तो वो एक मास्क लगाया हुआ है, और जब वो अजीब सा वो मास्क को ऊपर करके लोगों से बात करता है। अभी तक तो ये प्रॉब्लम थी कि वो स्पाइक हेयर कट और बियर्ड वगैरह जितने स्टाइलिश थे, तो आपने पूरा एक मास्क पहने हैं उसमें से आँख में जैसे मतलब एक लोहार जो वेल्डिंग करते वक्त वो मास्क पहनता है ना, वैसा वाला मास्क आपने दिखा दिया रावण को पहने हुए। यहाँ पे मुझे क्यों ऐसा लगता है कि क्रिएटर्स के मन में इस आदिपुरुष को बनाने में कोई भी डेडिकेशन वगैरह नहीं था या फिर कोई भी श्रद्धा नहीं थी। क्यों ऐसा लगता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो ये माँ सीता का रोल कर रही है कृति सेनन, ये अभी एक फिल्म में नजर आई थी, उसका नाम था भेड़िया। उसमें आप देखोगे, गौर करना, कहीं ना कहीं वो फिल्म आदिपुरुष के टीज़र ट्रेलर के आसपास ही फिल्म लगी थी। तो उस फिल्म में एक गाना रखा गया ठुमकेश्वरी, तो उसमें आपने
एक तो कैसा चित्रण किया है उस गाने में ढुमकेश्वरी, तो उसके बाद तो आप तुरंत ही 6 महीने पहले उस फिल्म को देखते हो। और तो और मेकर्स चाहते तो ये फिल्म ओटीटी पर, भेड़िया फिल्म को ओटीटी पर वो जनवरी फरवरी में रिलीज़ कर सकते थे, पर उन्होंने इंटेंशनली उसे अभी रिलीज़ करवाया, जस्ट हाल ही में रिलीज़ करवाया। क्यों? ताकि आप क्या ढुमकेश्वरी गाना याद रखें और फिर जाएं ये फिल्म देखने, इसमें कृति सनन को देखने। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो बॉलीवुड की मीडिया पीआर टीम है ना, उनका ये सब कहीं ना कहीं प्लानिंग था। और दूसरा कारण मुझे क्यों लगता है कि इसके पीछे बॉलीवुड है, मतलब इस प्रोजेक्ट को ख़राब करने के पीछे बॉलीवुड क्यों है, क्योंकि जब एक बार इसका टीज़र ट्रेलर रिएक्शन देख लिया गया कि पब्लिक इसे पूरा हेट्रेड फैला रही है, तो कैसे आपने देखा कि कैसे बड़े बड़े चेहरे जैसे रणबीर कपूर इसके 10,000 टिकट फ्री में बांटेंगे, और भी ऐसे कई नाम हमें देखें कि भाई आपको 10,000 20,000 टिकट फ्री में बांटने पड़ रहे हैं पब्लिक को, और बॉलीवुड ऐसा कर रहा है। मतलब हम साफ साफ जानते हैं कि बॉलीवुड हमारे कल्चर को कितना गलत तरीके से दिखाता है। तो अगर ये रामायण अगर अच्छी बनी होती तो क्या ये चेहरे आपको दिखते हैं कि ये टिकट बांटने के लिए सामने आ रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता। फिर एक जो मूल रामायण है, जो ओरिजिनल रामायण है, उसमें एक एंड में एक अग्नि परीक्षा का सीन होता है, तो वो आपने मतलब कितना इंपॉर्टेंट सीन है वो आपने पूरी तरह स्किप कर दिया, या तो आपके पास वो संवाद नहीं बचा कि मैं क्या बताऊंगा इसके थ्रू कि क्यों ऐसा हुआ था, इसलिए आपने उसको स्किप करना ही समझा। मतलब फिर क्यों आपको सूझा नहीं कुछ? मैं ये चीज़ ओम राउत जी और ये जो उनके राइटर हैं मुंतशिर जी, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि एक तो आपने पूरे फिल्म में सीता जी को पूरा एम्पावर्ड दिखा दिया है, मतलब वो काफ़ी किस तरह वो बातें करती हैं, वार्तालाप करती हैं, वो पूरा एम्पावर्ड जैसे होती है ना आजकल की वुमेन एम्पावरमेंट, वैसा वाला केस इसमें दिखता है सीता जी के रोल में। तो आप क्या करते हैं? अग्नि परीक्षा में अग्नि जलाते हैं और वो बाल्टी भर पानी लेकर आती हैं और उसे बुझा कर आगे बढ़ जाती हैं, ऐसा भी आप दिखा देते हैं। मतलब पूरे रामायण का तो आपने कचरा ही कर रखा है, तो एक सीन भी ऐसा बिगड़ जाता तो क्या ही हो जाता। अब जैसे कोई भी ऐसे पौराणिक कथा बनती है तो भजन वगैरह हमें कितना उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कम से कम वो गाने तो मेमोरेबल रहे हैं। पर इनके क्रिएटर्स ने इसमें भी कोई भी क्रिएटिविटी नहीं दिखाई। इसमें भी उन्होंने 2 गाने रीमेक ही कर लिए हैं, और एक तो बॉलीवुड का एक जो रोमांटिक ट्रैक टाइप का होता है वैसा उन्होंने रख दिया है, जो सोनू निगम गाते हैं। मतलब केवल अगर वो जय श्री राम वाला गाना जो है वो उसे अगर छोड़ दें तो और किसी भी अन्य गाने में वो भाव ही हमें दिखता नहीं कि क्रिएटर्स बनाना चाहते हैं। लेंथ आपने फिल्म का रखा है 3 घंटा, फिर भी अभी आपने रामायण के कितने इंपॉर्टेंट अध्याय मिस आउट कर दिया, और आपने टाइम वेस्ट कहाँ किया? मतलब वो बाढ़ छोड़ रहे हैं तो कैसे वो वीएफएक्स हमने क्रिएट किया है, मतलब वो इतना इंप्रेसिव तो नहीं था, पर फिर भी आपने उस पर काफ़ी टाइम वेस्ट किया है। अब हम पब्लिक तो टी सीरीज़ के मालिक भूषण कुमार, या फिर इस फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत, या फिर जो राइटिंग सेक्शन में थे मुंतशिर जी, इन लोग को ये हम पब्लिक तो माफ़ नहीं कर पाएंगे ऐसा फिल्म बनाने के लिए। तो ये काम हम कहीं ना कहीं मतलब प्रभु श्री राम पर ही छोड़ दिया जाए कि वही उन्हें उचित दंड दें। बाकी आपने इस फिल्म को झेला है तो आपको ये फिल्म कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय श्री राम।